सुलटी यात्रा हो तो ये सबसे बढ़िया ये है कि यमुनोत्री गंगोत्री गवर्नमेंट प्रशासन शासन ये चाहे कि सुलटी यात्रा हो तो ये सबसे बढ़िया ये है कि यमुनोत्री गंगोत्री और उसके बाद केदारनाथ यात्रा में भी कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि बहुत ही खतरनाक एरिया है ये। और ये वाले जगह पे भी देखो कद्दू के पौधे बो रखे हैं। तो हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, पहला आदाब सभी लोगों को। देव उत्तराखंड के त्रिजुगी नारायण गांव की इन खूबसूरत वादियों से और खूबसूरत होटलों से मैं हूं अभी केदारनाथ धाम के त्रिजुगी नारायण वाले गांव में चल रहा हूं। त्रिजुगी नारायण गांव के मुख्य वाला जो गांव है ऊपर का पूरा पहाड़ी दिनचर्या वाली जगह पे, तो शुरुआत में ही एक बहुत ज़्यादा पुराना मकान देखने को मिल रहा है जो कि अब पूरी तरह तहस नहस हो गया है। और पुराने ज़माने के जो दरवाजे होते थे वो कुछ इस तरीके से होते थे, लकड़ियों से बनाए जाते थे। और ये पूरा अब वीरान हो चुका है भाई। ठीक उसके बगल में भी एक पुराना मकान पूरी तरह वीरान हो गया है। तो एक जगह पर एक खूबसूरत सी कलाकारी देखने को मिल रही है अभी दरवाजे में। ये देखो पूरे पुराने ज़माने के दरवाज़ों में कलाकारी कर रखी है। अगल बगल में हाथी महाराज और बीच में गणेश भगवान जी भी हैं। तो ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम कलाकारी देख सकते हैं आप। ये पुराने ज़माने की हस्तकलाएँ इतनी बढ़िया है भाई। तो यहाँ पर भी गेंदे के फूल हैं और एक शिवलिंग है और यहाँ पर कुछ चढ़ा रखा है, शायद इसकी भी कुछ मान्यता होगी। है यहाँ पर ये भी मंदिर है ना, कौन सा मंदिर? हाँ, यहाँ पे वो कुछ होता है उगा देते हैं यहाँ पे। उगाओ, अच्छा, सारे लोग मिलके। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा पता चला कि ये वाले जगह पर भी मंदिर है और यहाँ पर जितने भी गांव वाले हैं वो सारे इकट्ठा होके फिर जो अनाज को इकट्ठा करते होंगे ना, जैसा हमारे यहाँ पोकल कहते हैं, तभी जाके इस आंगन की इतनी सफाई कर रखी है। और एकदम खुला वाला एरिया भी है ये। मंदिर के जस्ट बगल में अभी हमारे पंडित जी लोग मिल गए हैं जो कि यहीं के मूल निवासी हैं भाई। तो चलिए इनको भी बहुत कुछ पता है इस जगह के बारे में। तो पहले पंडित जी आप दोनों को मेरा प्यार प्रणाम। नमस्कार। आप लोग जय नारायण की। और आप लोगों की वेशभूषा तो इतनी अच्छी लग रही है, एकदम प्योर हिंदू सनातन वाला। बिल्कुल सनातनी लोग हैं भैया, भगवान नारायण के दरबार में रहने तो सनातनी तो होंगे। तो आप मूल निवासी यहीं के? त्रियुगी नारायण के मूल निवासी है। मेरा नाम अरविंद प्रसाद गैरोला, ये मेरे साथ हमारे जो है राम प्रसाद सेमवाल जी हैं जी। दोनों लोग हम त्रियुगी नारायण से बिलोंग करते हैं जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, महाकश्चित् दुर्भाग्यः। बोलिए त्रियुगी नारायण भगवान की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय। तो यहाँ पर जो है ये त्रियुगी नारायण केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की जो यात्रा थी, तो सबसे पहले जब यात्रा चलती थी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ वाली, तो ऋषिकेश से जब पैदल रहा था तो लोग पहले यमुनोत्री जाते थे, फिर गंगोत्री जाते थे। गंगोत्री से यहाँ बूढ़ा केदार, घुत्तू होते हुए, पवाली, कांठा, बुग्याल होते हुए पहले त्रियुगी नारायण आते थे। फिर त्रियुगी नारायण से केदारनाथ जाते थे, केदारनाथ से बाया सोमप्रयाग, गौरीकुंड, गुप्तकाशी होते हुए बद्रीनाथ जाते थे। ये पहले एक राउंड में यात्रा होती थी यहाँ की। अब यह गाड़ी का ऐसा हो गया है कि गाड़ी का ऋषिकेश से यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर वापस वहीं आना पड़ रहा, फिर सोमप्रयाग, फिर त्रियुगी नारायण, फिर वापस सोमप्रयाग जाओ, फिर बद्रीनाथ जाओ। यदि अगर गवर्नमेंट प्रशासन शासन ये चाहे कि सुलटी यात्रा हो तो ये सबसे बढ़िया ये है कि यमुनोत्री, गंगोत्री और उसके बाद यहाँ गुत्तू, पवाली, बुग्याल होते हुए बुग्याल है यहाँ पर बहुत बढ़िया, जैसे मिनी स्विट्जरलैंड चुप्ता को बोला जाता है, तो ऐसे ही उससे बहुत बढ़िया खूबसूरत जगह यहाँ पर पवाली, बुग्याल है। यहाँ से अगर रोड की व्यवस्था यहाँ हो जाए तो त्रिनारायण होते हुए केदारनाथ, और केदारनाथ से बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से ऋषिकेश। सबसे बढ़िया यात्रा ये रहेगी यहाँ की। बहुत सारी गलियाँ हैं भाई जगह जगह पे, एकदम पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर रास्ता है, कहाँ पर क्या है। और देखो यहाँ पर बहुत सारे मक्के भी बो रखे हैं, सारे यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे राजमा भी बो रखे हैं लोगों ने। मतलब एक साइड पे पूरा ये राजमा की खेती बाड़ी करी है, तो जस्ट बगल में मक्के की खेती बाड़ी करी है भाई। तो अब जाके धीरे धीरे पुराने वाले मकान देखने को मिल रहे हैं जिनके घरों की बनावट भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। और आगे का पूरा आंगन ये लकड़ियों से बनाया हुआ होता है। बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है और इस तरीके से पहाड़ी पुराने मकान भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। ये वाला तो पूरा का पूरा अब समाप्ति की ओर है भाई। और देखो गांव के बुजुर्ग लोगों से मुलाकात भी हो रहा है। नमस्ते, ठीक चाहिए घूमना है ना, घूमना यात्री गोपेश्वर पे
हाँ हाँ हाँ, गोपेश्वर से। तो यहाँ पर वाला पूरा एक गौशाला पत्थरों से बना रखा है भाई, कितना बढ़िया लग रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा है और पुराने ज़माने का ये पठाली वाला है भाई। मुझे लग रहा है ये लोगों का बाड़ा वाला एरिया में गलत जगह के आ गया। और धीरे धीरे यहाँ पर देखिए कूदा भी लगने लग गया है, मडवा। तो यहाँ पर भी देखो भाई मडवे की खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और इस जगह की ऊंचाई है 2400 मीटर। पंडित जी, उस समय जब कोई भी श्रद्धालु जाते थे केदारनाथ धाम की ओर यमुनोत्री से पैदल, तो कितने दिन का समय लगता था? ये था गंगोत्री से आपके जो है त्रियुगीनार तक का जो है 8 दिन का सफर था। वो त्रियुगीनार से सोमप्रयाग और सोमप्रयाग से जो आपके जंगल चट्टी थी केदारनाथ वाले रास्ते पे, जंगल चट्टी हो गया, गरुड़ चट्टी हो गया, फिर केदारनाथ। अच्छा, और कितने परिवार निवास करते हैं पंडित जी यहाँ? त्रियुगीनार में कम से कम 450 परिवार निवास करते हैं। हाँ, और उसमें मतलब सब पंडित है, सब ब्राह्मण लोग, सब एक ब्राह्मण आध परिवार है राजपूत के, जी। बाकी हैं ब्राह्मण लोग सब यहाँ। तो यहाँ मतलब पूरा ये पहाड़ी जनजीवन है या शहरों जैसा लाइफ? नहीं, अभी तक पूरा पहाड़ी जनजीवन है। हमको आप हमारे गांव में चलेंगे तो सारी चीज़ें आपको जो है पौराणिक, जो पुरानी चीज़ें हैं वही मिलेंगी हमारे यहाँ पर। क्योंकि जब भगवान नारायण का मंदिर हमारे यहाँ पर पौराणिक है, इसमें कोई जो है कि मॉडिफिकेट नहीं किया गया है इस मंदिर को। तो ऐसे हमारे गांव में भी ऐसे अभी खाना भी हमारा चूल्हों में बनता, पुराने ज़माने के, जो पुराने ज़माने के लकड़ी के चूल्हे होते, ये दिखाएंगे आप, ये कहीं जा रखे हैं, लेकिन लकड़ी के चूल्हों में हमारा चाय वगैरह, खाना वगैरह, रोटी वगैरह सब पौराणिक हिसाब से बनता है। अभी भी लोग यहाँ खेती बाड़ी करते हैं? जी, खेती बाड़ी पूरी अभी भी हमारी है अपनी खाने के लिए। हमारे सेब के पेड़ होते हैं यहाँ पर, राजमा होती है, सोयाबीन होते हैं, आलू होते हैं। रामदाना होता है, मंडुआ होता है, झंगोरा होता है, धान होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। और पंडित जी मतलब 12 महीने यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ होती है? 12 महीने यहाँ पर कपाट खुले होते हैं। यहाँ पर अखंड अग्नि है। मैं यहाँ के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो बोलिए त्रियुगीनाथ भगवान की इसी स्थान पर जो है त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी भगवान विष्णु को साक्षी मानकर संपन्न हुई थी। हमारे यहाँ भाद्रपद की एकादशी को भगवान वामन का जन्म दिवस मनाया जाता है। 22-23 सितंबर को पड़ेगा वो। तो यहाँ पर जो है भगवान वामन नारायण जो है नर रूप में अवतरित होकर किसी भी एक मनुष्य पर आते हैं और निसंतान दंपतियों को यहाँ पर संतान प्राप्ति का वरदान दिया जाता है। जिस दंपति के किस्मत में जो है संतान सुख नहीं लिखा होगा तो उसको भगवान जी मना कर देते पहले कि जो है आपको पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन जिस दंपति के सुख किस्मत में जो है संतान सुख लिखा होगा उसको यहाँ पर फल दिया जाता है। लोगों को भी साथ में लेके आएगा। यदि अगर किसी आदमी की कोई मनोकामना है तो आइए, बहुत पुराना तीर्थ है ये। केदारनाथ से एक युग पुराना मंदिर है। केदारनाथ द्वापर का, ये त्रेता का है। सतयुग के बाद त्रेता युग आता है और त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है। ये भगवान रामचंद्र जी के युग का मंदिर है। और केदारनाथ है भगवान कृष्ण के, पांडवों के युग का मंदिर। केदारनाथ का मंदिर पांडवों के द्वारा निर्मित किया गया। ये पर्वतराज हिमालय के द्वारा निर्मित किया गया त्रेता युग में। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो ये त्रेता युग का मंदिर है, इसलिए इनको त्रेता युग का नारायण बोला जाता है यहाँ पर। तो भाई कल से मैं इस कैक्टस को देखने में लगा पड़ा था और कांटे मैंने सोचे थे तगड़े होंगे, बट कांटे कोमल कोमल वाले हैं इसमें। तो सामने जो गांव दिख रहा है वो बगीचा गांव है और किमाड़ा भी उधर साइड ही है। और ये वाले जगह पे भी देखो कद्दू के पौधे बो रखे हैं। और जो मेरा होटल है जहाँ पर मैं रहा हूँ ये सामने नीले कलर वाला है। तो जी आ गया हूँ मैं घर पे अभी। कल मौसम बर्फ़ लगे, बारिश आए, आधी तूफान जो भी आए, कल केदारनाथ यात्रा करना है तो करना है, वरना बारिश के भरोसे रहा तो ऐसे लटक जाऊँगा। तो रात के अभी 10:22 हो रहे हैं। तो जस्ट रात के समय में हमारे नीति घाटी के तमक वाले विलेज में इतना भयंकर बादल फट रखा है, पूरी तबाही मच रखी है भाई। ये देखिए पूरी तबाही मच गई है और भयंकर बादल फट रखा है जिससे पूरा रोड तहस नहस हो गया है। और जो पूरा नया ब्रिज बन रहा था ये ब्रिज भी पूरा 1 सेकंड में पूरा बह गया है इतना मेहनत के बाद। और बहुत ही ख़तरनाक मंजर हो रखा है इस वाले जगह पे। तो बादल फटने से पहाड़ों में इतनी ज़्यादा भयंकर दिक्कतें होती हैं। जैसे धराली में बादल फटा था और पूरे गाँव तबाह हो गए थे, वैसे इस जगह पर भी हो रखा है। अगर अगल बगल में गांव होते तो कितना ज़्यादा भयंकर नुकसान होता, वहाँ के लोगों में कितनी ज़्यादा हानि होती, आप लोग समझ सकते हैं भाई।
जस्ट जोशीमठ के तपोवन वाली जगह पे है और बहुत खतरनाक बाढ़ आ रखा है भाई। वहाँ पे पूरा बादल फट रखा है और भयंकर रोड तबाह हो रखा है। लगा लो पूरा बाढ़ का पानी जब नीचे जाएगा तो नीचे वाले जो अगल बगल में घर होंगे नदियों के अगल बगल में, उनकी क्या हालत होगी भाई। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रखा है। और केदारनाथ यात्रा में भी कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि बहुत ही खतरनाक एरिया है ये। अभी बरसात के दिनों में तो फिर मतलब दिक्कतें होती हैं। अपने रिस्क में टूर पे जाते हैं